हेलो स्टूडेंट्स। अब बच्चों चैप्टर 3 क्लास 10th मैथ के चैप्टर 2 चर के रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। तो बच्चों इन्हें हल करने के लिए हम लोग 3 विधियाँ ए और एक ग्राफ विधि, यानी ग्राफ विधि से पता करेंगे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं कि संपाती है कि समांतर है, और उसकी सहायता से बताएंगे कि उसके कितने हल हैं। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, और वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे हम समीकरण युग्मों को हल करेंगे। तो ग्राफ विधि में बच्चों क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आना चाहिए कि जब आप क्या करेंगे, मान लीजिए जब ग्राफ ड्रा करेंगे, अगर जहाँ पे दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, अगर काटती हैं तो उस कंडीशन में हम लोग कह देंगे क्या है, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। दूसरा एक कंडीशन होगा कि मान लीजिए जब हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर मिल रही है, तब हम लोग कहेंगे ये क्या है, समांतर है। और थर्ड कंडीशन हम लोग को ये मिलेगा कि अगर कोई मान लीजिए एक्सिस है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और उसमें एक रेखा दूसरे रेखा पर ओवरलैप कर रही है, उस समय हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, संपाती है। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसमें कोई हल नहीं है, इसमें क्या है, एक हल है। ये संगत है, ये असंगत है, और ये भी संगत हल है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ विधि द्वारा इनको उपयोग करेंगे और जानेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोगों को क्या करना है कि प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है कि बस आपको थोड़ा सा हम बता दें। जैसे मान लीजिए आपके पास एक समीकरण युग्म ये है, और मान लीजिए एक समीकरण युग्म आपके पास यह है, तो आप किसी एक समीकरण, चाहे इसको, दोनों में से किसी एक को x या y में बदल लेंगे, किसी एक को। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको y में बदल ले रहे हैं तो 10 - x हो जाएगा, ऐसे बदल लेंगे। इसको भी चाहे तो हम बदल सकते हैं। इस y का मान ला करके इस y के पास रख देंगे तो x निकल जाएगा, और जब x निकल जाएगा तो उस x को ला के यहाँ रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। यह विधि कहलाती है प्रतिस्थापन विधि। यानी करना क्या, एक बार आप समझ लो कि दो समीकरण युग्म जो दिया रहेगा उसमें से चाहे पहले वाले को चाहे दूसरे वाले को, किसी एक को x या y में बदल लेना है। जिसको बदलेंगे उस जिसके टर्म में उसको लाकर दूसरे वाले में रख देना है, या दूसरे वाले को बदलना है तो पहले वाले में लाके रख देना है। दोनों आप कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग x और y के मान, यानी दो चर जो हैं उनके मान प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद बच्चों विलोपन विधि में क्या है कि मान लीजिए हमारे पास x + y = 10 है, और ये मान लीजिए 2x + 2y बराबर मान लीजिए 20 है। तो इस विलोपन विधि में यानी एलिमिनेशन मेथड में करना क्या है, तो इसमें बच्चों हम लोगों को करना ये है कि किसी एक, चाहे पहले चर x को चाहे दूसरे चर y को, किसी एक को बराबर बनाना है। बराबर कैसे बनेगा, तो उचित गुणांक का जो आवश्यकता है उस संख्या का इसमें गुणा कर लेंगे, और जब गुणा होगा तो बच्चों सभी के साथ होगा। इसमें करेंगे तो इसमें सभी के साथ होगा, इसमें करेंगे तो सभी के साथ होगा। जैसे ये मान लीजिए 2x है, ये x है, अगर इसमें हम लोग क्या करें, 2 का गुणा कर देते भी 2x बन जाएगा। यानी अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करा रहे हैं तो ये भी 2 बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा, यानी कोई एक मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या, विलोपन विधि में, तो कोई दो समीकरण युग्म दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक समीकरण के या दोनों में से किसी एक को एक गुणांक के मान को बराबर बनाना है। और उसको बराबर बनाने के लिए या तो इसका इसमें गुणा करा देंगे, चाहे जैसे मान लीजिए हम 3x दे दें सपोज के लिए, इसका इसमें गुणा करा दें, इसका इसमें गुणा, तो 2 × 3 = 6, 3 × 6 ये बराबर हो जाएंगे। ऐसे भी कर लेते हैं। या अगर आपको मान लीजिए ऐसे दिया था तो केवल आप 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा रहे थे तो बदल जा रहा था, तो ऐसे आप करेंगे तो वो आपका हो जाएगा विलोपन विधि। और उसके बाद क्या करेंगे, घटा लेंगे या जोड़ लेंगे, जैसा चिन्ह रहेगा उसके अनुसार हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे और x और y के मान प्राप्त कर लेंगे। यानी प्रतिस्थापन विधि में क्या था कि किसी एक समीकरण को x या y में बदलना था। विलोपन विधि में क्या था कि इसमें क्या करना था कि किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना है। उसके बाद बच्चों है वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि बच्चों आपको करने के लिए क्या करना है कि इसमें पहला नियम यह है कि सभी गुणांक बाएं तरफ होने चाहिए, कोई भी गुणांक आपका दाहिने तरफ नहीं होना चाहिए। अगर दाहिने तरफ है तो उसको आपको ट्रांसफ़र करके क्या करना है, बाएं तरफ ला देना है। प्लस रहेगा माइनस रहेगा, माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा।
जैसे कि मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एक समीकरण है, और दूसरा मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। ये मान लीजिए 1 है और ये 2 है। जब ब्रजगुणन विधि अप्लाई करते हैं तो बच्चों हम लोग लिखते हैं x बटा बराबर माइनस वाई 1 बटा, ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद बच्चों जब x के नीचे लिखते हैं तो इसको ढक लेते हैं, इसका इसमें गुणा यानी b1 गुणे c2, फिर माइनस लगाते हैं, इसका इसमें गुणा यानी c1 गुणे b2। फिर बच्चों जब y के नीचे लिखते हैं तो y को ढक लेते हैं, यानी इसका इसमें गुणा यानी a1 माइनस c2 माइनस इसका इसमें गुणा c1 गुणे a2। फिर जब तो कांस्टेंट वाला यानी ये वाला लिखते हैं तो इसको ढक लेते हैं जिसमें x y ना हो, तो फिर इसका इसमें गुणा a1 गुणे b2 माइनस b1 गुणे a2, यानी इसका इसमें गुणा माइनस इसका इसमें गुणा, ऐसे कर लेते हैं। तो बच्चों आपको करना क्या, एक बार आप समझ लो ब्रजगुणन विधि में कि पहले तो अगर आपका कोई भी टर्म दाहिने तरफ तो उसको क्या कर देना है, बाएं तरफ कर लेना है। उसके बाद x बटा बराबर 3 लगा लेना, फिर माइनस वाई बटा, ऐसे प्लस माइनस प्लस। अगर आप ये माइनस नहीं लगाना चाहते तो एक काम करना होगा, इसको पहले लिखना होगा, इसको बाद में लिखना होगा, और नहीं तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है, x के नीचे लिखना है तो इसका इसमें गुणा माइनस इसका इसमें गुणा, y के नीचे लिखना है तो इसका इसमें गुणा माइनस इसका इसमें, इसके नीचे लिखना है इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, इस तरह से लिख लेंगे। अगर माइनस नहीं लगाना चाहते तो इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ब्रजगुणन विधि का उपयोग करके समीकरण युग्मों को हल कर लेंगे। और एक बार इसको इसके बराबर कर लेंगे, या एक बार इसको इन दोनों को आपस में बराबर नहीं करेंगे, इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर, दो तरह से बराबर कर लेंगे। इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, ब्रजगुणन विधि द्वारा समीकरण युग्मों को हल कर लेंगे। तो बच्चों ये मेथड है समीकरण युग्मों को हल करने का। इन्हीं की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। तो ये आप जरूर अच्छे से समझ लीजिए। एक बार और आपको बता दें थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए कि प्रतिस्थापन विधि में आप क्या करेंगे, किसी एक चर के समीकरण यानी दो समीकरण जो होंगे समीकरण युग्म, उसमें किसी एक को x या y में बदल लेंगे और उस जिसको बदलें उसको दूसरे में ला के रख देंगे, उसको वहाँ से एक मान मिलेगा, उसको फिर ले जाकर जहाँ बदले हैं वहाँ रख देंगे दूसरा मान। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, किसी एक चर के गुणांक को यानी x या y के किसी एक चर के गुणांक को आपस में बराबर करेंगे, फिर जैसा आवश्यकता उससे जोड़ेंगे और घटाएंगे। ब्रजगुणन विधि में आपको ऐसे कर लेना, इस तरह से बच्चों आप कंप्लीट कर लेंगे।